कल हमने प्रेमबल इन डेप्थ कंप्लीट कर लिया। आज हम इसके पीवाईक्यू देखेंगे, यूपीएससी और जो अदर स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रेमबल्स के, क्या हम अब वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन लिखो, what was the exact constitutional status of India on 26 Jan 1950। तो 1950 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था? अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्या इंडिया का एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था? बी पार्ट अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सी पार्ट a sovereign secular democratic republic, and D part a sovereign socialist secular डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या आंसर होगा इसका? इंडिया का स्टेटस तब क्या था 26 जनवरी 1950 को बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ आईएएस के 2021 में, अभी लेटेस्ट पूछा उसमें। क्या स्टेटस था इंडिया का तब? बी सोवरेन डेमोक्रेटिक। ठीक है, जब इंडिया आजाद हुआ तब क्या था? आपको पता प्रेमबल में क्या हुई है? अमेंडमेंट। उससे कितने वर्ड ऐड हुए? 3 वर्ड। अमेंडमेंट कब हुई थी? 42nd अमेंडमेंट 1976 में। 3 वर्ड कौन से आए? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, तो जिधर जिधर हमें सोशलिस्ट वर्ड मिल गया, जैसे इधर क्या आ गया? सोशलिस्ट आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? कैंसल। ठीक है, इधर क्या आ गया? सेकुलर भी ऐड हुआ, ये भी क्या हो गया? कैंसल। डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक भी था, लेकिन क्या भी था साथ में? सोवरेन भी था। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पहले 3 यही थे, बाद में और ऐड हुए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट आंसर। समझ आया? कहता जब स्टार्टिंग में प्रेमबल बना विदाउट अमेंडमेंट, तब उसमें क्या क्या था, और आफ्टर अमेंडमेंट, ठीक है, उसने वही पूछना चाहता वो। ठीक है, आपने तो ऐसे प्रेमबल देखा होगा, उसमें तो लिखा होगा और सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, उसमें तो ये लास्ट वाला ऑप्शन देखा होगा आपने। ठीक है, लेकिन इसमें वर्ड कहां से ऐड किए गए? जैसे सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड लेटर ऑन ऐड किया गया है। ठीक है, जब प्रेमबल बना था तब ये उसमें नहीं थे। मतलब क्वेश्चन वही है, उसने थोड़ा सा ट्रिक लगा दी। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट के बाद कौन सा ऐड किया है। आ गया समझ सबको? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन वही होता है, बस उसी को घुमाता रहता वो। ठीक है, सेम नॉलेज। नेक्स्ट देखो, इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड, इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस कहां पे मिलता है हमें? प्रेमबल में दिया ना, टाइप ऑफ जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन has been
प्रोवाइडेड इन दी, कहाँ पे दिया गया हमें, ये ऑप्शन है द प्रेम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, बी द प्रेम्बल एंड DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी द फंडामेंटल राइट एंड DPSP, डी नन। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। कहाँ पे मिलता है हमें इकोनॉमिक जस्टिस का कंसेप्ट, बी, बी ऑप्शन। प्रेम्बल और फंडामेंटल, फंडा राइट में कहीं दिखता है हमें इकोनॉमी का कंसेप्ट, आर्टिकल, ठीक है, उसमें हमें डायरेक्टली नहीं दिखता, ठीक है। प्रेम्बल तो होगा ही होगा, ठीक है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जितने भी हम देखेंगे, गवर्नमेंट को कहा गया कि आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट की करो, ये वो, ठीक है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करो, वहां पे डायरेक्टिव दिए गए हैं ना, तो मोस्टली कौन कौन से हैं वो, सोशलिस्ट, इकोनॉमिक टाइप, पॉलिटिकल टाइप, उसमें सारी चीजें हैं। तो क्या आंसर होगा इसका, प्रियम्बल एंड DPSP। एक और क्वेश्चन लिख लो, which of the following objective, which of the following objectives is not embodied in the preamble, कहता है इंडियन जो भी प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है उसका कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ए ऑप्शन है लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट दिया गया है, बी इकोनॉमिक लिबर्टी, सी लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, डी लिबर्टी टू बिलीव। क्या आंसर होगा, 2017 का क्वेश्चन है अभी, क्या होगा, एक्सप्रेशन। लिबर्टी का हमने लिखवाया था, क्या क्या कौन कौन सी लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ थॉट की बात करता है, एक्सप्रेशन की बात करता है, बिलीफ की, वर्शिप की, फेथ की, ये सारी लिबर्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल में लिखी हुई है, ठीक है। क्या नहीं, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात वो नहीं करता, ठीक है, इज नॉट, उसने ऑलरेडी पेपर में क्या पूछा है, कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की है उसने। लिबर्टी किसकी दी है, थॉट की दी है, एक्सप्रेशन की दी है, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, पर मिसिंग कौन सा है, इकोनॉमिक लिबर्टी। आपको ऐसे देखने में लगेगा इकोनॉमिक लिबर्टी भी होगी, जिसको प्रेम्बल आता होगा, ठीक है, बाय हार्ट जिसने प्रेम्बल को लर्न किया वो सारे प्रेम्बल के क्वेश्चन में कर लेगा, जिसको प्रेम्बल नहीं आता वो कंफ्यूज होता रहेगा, ठीक है। लिबर्टी किस चीज की है, ये लिबर्टी है, इकोनॉमिक लिबर्टी की कहीं पे बात नहीं की गई, ठीक है, आप अपने नोट्स में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the mind of the makers, mind of the maker of Constitution of India is
reflected in which of the following, in which of the following, ये पार्ट है preamble, B part the fundamental rights, C part DPSP Directive Principle of State Policy, D part फंडामेंटल ड्यूटीज। किसमें मिलता हमें? कल लिखवाया था आपको। प्रेम्बल इज की टू दी माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ए पार्ट। और ये किस केस में कहा गया है? बीरूबारी यूनियन केस 1960 का जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, यस 2017 का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन है, द प्रियम्बल to the Constitution of India is, इसके देखो, a part of Constitution, ध्यान से देखना है इसके ऑप्शन। What has नो लीगल इफेक्ट, कहता पर उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट, and has no legal effect either, then a part of constitution, कहता पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, and has the same legal effect as any other part। डी पार्ट देखो, कहता अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट हैज नो लीगल इफेक्ट independently of other part of other part। ये क्वेश्चन आया 2020 में, उसने थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन को। ठीक है व्हाट इज दी, क्या आंसर होगा इसका? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। कौन सा ऑप्शन होगा? ए। ध्यान से पढ़ो चार। सी हो सकता है। पहले बताओ, प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। कल हमने पढ़ा था किस केस में कहा गया? केशवानंद भारती केस में कहा गया है कि प्रेम्बल क्या है? पार्ट है। और एलआईसी ऑफ इंडिया में भी कहा गया कि वो इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो किस केस में कहा गया कि नहीं है? बीरूबारी यूनियन में कहा गया नहीं है, बट अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? पार्ट है, क्योंकि केशवानंद भारती केस में कहा गया। बोलता अ पार्ट, अब जैसे देखो नॉट अ पार्ट, इसमें क्या कह रहा है? नॉट वर्ड आ गया, तो ये क्या होगा? आंसर गलत, पार्ट है। ठीक है, फिर कहता है अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इधर तो सही कह रहा, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट। सेम वर्ड लगाने से क्या हो गया? गलत। क्या इसका सेम लीगल इफेक्ट है जैसे अदर कोई पार्ट का? मैंने आपको कल क्या बताया था, अकेले प्रेम्बल की कोई भी वैल्यू
नहीं है। अब बंदा कंफ्यूज होगा, ये भी गलत हो गया, फर्स्ट में और डी में। अब ए और डी को देखो कौन सा आंसर है। ए में क्या बोल रहा है, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट हैज नो लीगल इफेक्ट, सही कह रहा है, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का व्हाट हैज नो लीगल इफेक्ट, ये भी बात सही है, ठीक है। लेकिन डी ऑप्शन में क्या कह रहा है, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली, जो मैंने अभी बात बोली उसका कोई भी लीगल इफेक्ट कब नहीं होगा, इंडिपेंडेंट। अगर मैं बोलूँ ये सिर्फ प्रेम्बल है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली क्या वो जस्टिशिएबल है, प्रेम्बल मैंने कल लिखवाया था क्या है, नॉन जस्टिशिएबल, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते उसको लेके। तो क्या उसका कोई लीगल इफेक्ट हुआ इंडिपेंडेंटली, नहीं हो सकता। जब वो उसका पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का तब ही उसमें थोड़ा लीगल इफेक्ट आएगा, इंडिपेंडेंटली उसका वैसे कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें इंडिपेंडेंट वर्ड यूज नहीं किया गया, इसलिए पहला भी क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर क्या होगा, डी पार्ट। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हुए थे, सभी ने पहला ही लगाया था, उसने जानबूझ के पहली स्टेटमेंट अधूरी दी। और डी वाले में क्या किया, उसने साइकोलॉजी देखो एग्जामिनर की, उसने जानबूझ के ट्रैप रखा था कि बच्चे पहली लाइन पढ़ेंगे, वो उन्होंने पढ़ा होगा बुक में, तो जल्दी जल्दी उसी को टिक लगा देंगे और फोर्थ स्टेटमेंट तक वो पहुंचेंगे ही नहीं, ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड गलत, थर्ड गलत, फोर्थ देखेंगे ही नहीं, तो पहली टिक लगा के आगे चला जाएगा बंदा, ठीक है। अब जो फोर्थ पे विचार करेगा वो ही आगे जाएगा, ठीक है। ये ट्रैप होते हैं यूपीएससी के। अब पढ़ के भी बच्चा गलत कर देता है एग्जाम में, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो इस टॉपिक पे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन, तो कह रहा है वो उसका कोई भी लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली नहीं होगा। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है फिर तो, अगर उसी के साथ देखा जाए फिर तो उसमें इफेक्ट आ जाएगा, इंडिपेंडेंटली उसका कोई नहीं होगा। थोड़े क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन reveals the secular character of Indian state। और सेकुलर करेक्टर इंडियन स्टेट का कहां से मिलता है हमें, ए फर्स्ट बोल रहा था प्रेम्बल, सेकंड है डीपीएसपी, थर्ड होगा फंडामेंटल राइट्स। अब आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ए ऑप्शन है 2 ओनली, बी ऑप्शन है 1 and 3 ओनली, सी ऑप्शन है 2 and 3 ओनली, डी ऑप्शन है 1, 2 and 3। बताओ क्या होगा आंसर। 1 and 3। Which all the following provision of constitution reveal the secular character हमें कहाँ पे मिलता है, 1 and 3। एक तो भाई प्रेम्बल में तो सीधा सीधा मिलता ही है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट भी आपको पता है, वो रीजन को प्रोफेस करने की बात करता है, उसमें भी है। तो क्या डीपीएसपी में कहीं मिलता है हमें, ये तो भाई दोनों टिक हो ही गए। डीपीएसपी में कहीं मिलता है हमें, नहीं मिलता है। सेकुलर नेचर कहीं मिलता है, एक आपने सुना होगा आर्टिकल 44 के बारे में सुना हुआ है, कौन सा आर्टिकल 44,
यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सुना हुआ है, इसकी इतनी डिबेट चल रही है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कह रहा है भाई, सबको सेम तरीके से गवर्न किया जाएगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि हम रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंस लाएंगे कि रिलीजन के हिसाब से अलग अलग रूल नहीं होंगे, सबके लिए एक ही कानून होगा, चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, कुछ भी है, सबके लिए क्या होगा, सेम कानून। तो उधर भी बढ़ गया, स्टेट क्या कैसा शो करिए अपने आप को, सेकुलर। हम भाई ऐसा नहीं कि मुस्लिम अपने शरिया से चलेंगे, हिंदू अपने कोड से चलेंगे, ऐसा नहीं है। तो सबको एक ही के अंदर लाना है। एपीएसपी में कहां पे आ जाता है, आर्टिकल 44 यूनिवर्सल सिविल कोड यूसीसी, ठीक है। उसमें तो सेकुलरिज्म की बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ यूनिफॉर्म सिविल, यूनिफॉर्म बोलो या यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए एक ही कोड होगा, ठीक है। समझ आ गया। जैसे क्वेश्चन है, अब प्रेम्बल के अकॉर्डिंग आपने, ठीक है, कंसीडर स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेम्बल, ठीक है। प्रेम्बल के अकॉर्डिंग आपको मैं दो स्टेटमेंट दे रहा हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूं, द प्रेम्बल इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पूर्ण स्वराज एक्ट। कहता प्रेम्बल पूर्ण स्वराज एक्ट का मॉडिफाइड वर्जन है। दूसरा कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस 1973 held that preamble can be amended subject to doctrine of, कौन सी डॉक्ट्रिन थी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी स्टेटमेंट सही होंगी इनमें से, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका अगर ऑप्शन दे दूं मैं आपको, 1 ओनली, ए में 1 ओनली, बी में 2 ओनली, सी में बोथ, डी में नन, तो क्या आंसर बनेगा इसका, both। प्रेम्बल किसका मॉडिफाइड वर्जन है, कल ही बताया था स्टार्टिंग में। प्रेम्बल का एक तो आइडिया कहां से आया, यूएस से आया। किसका मॉडिफाइड वर्जन है, नेहरू का जो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, जो 13 दिसंबर 1946 में उसने पेश किया था, उसी को मॉडिफाई करके हमने क्या बनाया था, प्रेम्बल। कल ही बनाया था। पूर्ण स्वराज नहीं था, इधर क्या आएगा, इधर आएगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत। सेकंड तो सही है। प्रेम्बल को केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया, अमेंडमेंट की जा सकती है विद रिस्पेक्ट टू बेसिक, तो आंसर क्या होगा, सेकंड। समझ आ गया। प्रेम्बल किसका मॉडिफाइड वर्जन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। गलतियां नहीं करनी है, याद रखना है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन गलत करोगे फिर मुश्किल हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन ने क्या था, द टर्म जस्टिस जो है वो प्रेम्बल में सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात करती है। सही बात है। जस्टिस की किस टाइप की है, सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है और पॉलिटिकल। और बोलता है आइडिया ऑफ जस्टिस अमेरिकन रेवोल्यूशन से लिए गया। सही है गलत है, आइडिया ऑफ जस्टिस कहां से मालूम किया, कल बताया था मैंने, रशियन रेवोल्यूशन 1917 में जो हुआ था उससे, उसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है।
आइडिया ऑफ लिबर्टी जस्टिस फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया गया? Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो सेकंड वाला ठीक है, एक और करो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ये आपका नॉलेज चेक करेगा अभी। द वर्ड सोशलिस्ट, जो हमने वर्ड सोशलिस्ट इस्तेमाल किया गया है इन दी प्रेमबल implies which of the following principle, which of the following principle, तो सोशलिस्ट वर्ग किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है? पहला ऑप्शन दिया गया उसने सोशल इक्वालिटी, सेकंड ऑप्शन है इकोनॉमिक इक्वालिटी, थर्ड ऑप्शन है पॉलिटिकल इक्वालिटी, फोर्थ ऑप्शन है सिविक इक्वालिटी। इसका जो आंसर करेगा मीन उसके कंसेप्ट सही। ए ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, बी ऑप्शन है 2 and 3 ओनली, सी ऑप्शन है 1 and 4 ओनली, और डी ऑप्शन है 1, 2 and 3। बताओ क्या आंसर होगा? Second, 2 and 3. मैंने अभी आपसे पहले डिस्कस भी किया था, सोशलिस्ट वर्ड किसकी बात कर रहा है? जब भी हम सोशलिज्म, क्यों सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया? क्योंकि इंडिया बड़ी गरीब कंट्री थी, तो हमें क्या रिड्यूस करना है? इकोनॉमिक वाली चीज को देख रहा है। सोशलिज्म जो भी वर्ड है इंडिया में, जो जब भी हमारे प्रेम्बल में ऐड किया, उसका मीनिंग क्या है? सोशो इकोनॉमिक। सोशलिस्ट वर्ड किस 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 प्रिंसिपल को शो करता है? सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है। ये पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा, ना ही वो कौन सी इनइक्वालिटीज की बात कर रहा है, पुराने जमाने की इनइक्वालिटीज जो है, ठीक है, अनटचेबिलिटीज है, वो उसकी बात भी नहीं कर रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी की बात भी नहीं कर रहा। ये इकोनॉमिक इक्वालिटी और सोशल इक्वालिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखना, कभी भी गलत मत करना है। ये सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी, इसी पे सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, एनडीए में पूछा गया है, ठीक है, अलग अलग यूपीएससी एग्जाम में इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जैसे उसमें कहा गया ना कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सेक्स कास्ट इसके बेसिस पे, तो कौन सा प्रिंसिपल आ गया? वो सोशल आ गया। और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की जाती है कि स्टेट क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेगी, ठीक है, जैसे लैंड रिफॉर्म किए गए हैं, जमीन दी गई है, वो सारी चीजें किससे रिलेटेड है? इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो जब भी सोशलिस्ट वर्ड आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्यों कहा था कि सोशलिस्ट वर्ड डालने का मीनिंग क्या है? कि हमें पॉवर्टी को दूर करना है इंडिया में, ठीक है। आज गवर्नमेंट फ्री में चीजें देती है, ठीक है, फ्री में राशन दे रही है, तो वो भी कौन सा प्रिंसिपल है? सोशलिस्ट है, ठीक है। वो इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, सोशो इकोनॉमिक बातें कर रहा है। अब गवर्नमेंट बाकी चीजें थोड़ी दूर कर रही है कि इनइक्वालिटीज, जो पुरानी इनइक्वालिटीज है, उनको दूर थोड़ी कर रही है। तो मेन किसमें सोशलिस्ट वर्ड किसको इंप्लाई कर रहा है? सोशो इकोनॉमिक, ठीक है। ज्यादातर सभी लोग इसको गलत करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम लोग इसमें पॉलिटिकल को घुसाएंगे। इसमें पॉलिटिकल की बात नहीं है, पॉलिटिकल अलग चीज है। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, अगर आप कल वाली वीडियो देखोगे प्रेमबल की, उसमें मैंने बताया होगा, ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेन की गई सारी चीजें। ये कोई क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेमबल, प्रेमबल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट लिखी गई। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज नॉट जस्टिशिएबल इन नेचर। कहता प्रेमबल इज नॉट जस्टिशिएबल इन नेचर। सेकंड कह रहा है प्रेमबल कैन नॉट बी अमेंडेड।
तो प्रेम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट कैन ओवरराइड स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ कहता है इट हैज बीन a source of power to the executive। ये ऑप्शन है 1 ओनली, कौन सा ट्रू है इस पे बताना है। बी ऑप्शन 2 and 3 ओनली, सी ऑप्शन 1 and 3 ओनली, डी ऑप्शन ऑल। बताओ क्या आंसर होगा इसका। प्रेम्बल के रिगार्डिंग हमें 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। फर्स्ट बोल रहा है इट इज नॉट जस्टिशिएबल इन नेचर। इसका मीनिंग क्या हुआ, प्रेम्बल को लेके हम कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में हम रेट नहीं जाहिर कर सकते, जैसे कि हम फंडामेंटल राइट के वायलेशन में कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई लीगल इफेक्ट ही नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। तो ये बात क्या होगी, ये बात सही क्या था, प्रेम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड। सही बात है गलत बात है, क्योंकि प्रेम्बल ऑलरेडी अमेंड हो चुका है, ठीक है, हमने पढ़ा था कब हुआ था, 3 वर्ड ऐड हुए थे, सेकुलर सोशली इंटीग्रेट, ठीक है। तो फिर क्या कहता है 42nd अमेंडमेंट से ऑलरेडी क्या हो चुका है वो, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से अमेंड हो चुका है। फिर क्या कहता है इट कैन ओवरराइड स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है जो स्पेसिफिक प्रोविजन होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके ऊपर हम किसको मानेंगे, प्रेम्बल को। ऐसा होता है, प्रेम्बल कुछ भी नहीं है, अकेले में प्रेम्बल कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ हमें अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के दिमाग में क्या चीजें थी, ठीक है। कहता है अगर हमें कंपैरिजन करना हो कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें, तो हम किसको इंपॉर्टेंस देंगे, प्रेम्बल को। ऐसा नहीं है कि प्रेम्बल ओवरराइड नहीं कर रहा, ठीक है, वो तो हम सिर्फ इंटरप्रिटेशन में उसका इस्तेमाल करें। ये भी चीज क्या होगी, गलत। इट हैज बीन अ सोर्स ऑफ पावर। कहता है इट हैज बीन अ सोर्स ऑफ पावर, इट हैज बीन अ सोर्स ऑफ पावर टू द एग्जीक्यूटिव। ऐसी बात है, प्रेम्बल इज अ सोर्स ऑफ पावर, ना ही ये सोर्स ऑफ पावर है, ना ही रेस्ट्रिक्शन करता है, ना ही पावर देता है, ना ही पावर लेता है, ठीक है। प्रेम्बल का खुद में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। ये भी चीज गलत, ये आंसर क्या बना 1 ओनली। इस क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। एक तो आपको याद रखना है प्रेम्बल क्या है, नॉन जस्टिशिएबल। दूसरी बात क्या याद रखनी, इसको अमेंड किया जा सकता है। तीसरी बात, एक किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकता। चौथी बात क्या याद रखनी है, ये ना ही पावर देता है किसी किस्म की, ना ही पावर लेता है, ठीक है, समझ आ गई। इसी में से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे डिफरेंट एग्जाम में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन बनाना है, इसमें भी बच्चे गलती करेंगे। Consider the following statement related to difference between preamble and rest of the constitution। क्वेश्चन है, consider the following statement, consider the following statements regarding the difference between the preamble and the rest of the constitution। हमें बताना प्रेम्बल और जो रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, द प्रेम्बल इज
not as essential part of the constitution as opposed to the rest of the, जो इस क्वेश्चन को करेगा उसके मतलब कंसेप्ट क्लियर है। रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंसेप्चुअल क्लियरिटी चेक कर रहा है क्वेश्चन आपकी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, द प्रेम्बल pertains to the realms of what the law ought to be। ought to be का मतलब क्या होता है? should be। क्या होता है? कोई चीज कैसे होनी चाहिए, जब भी ought to का बड़ा आता है मीन should मीन ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। and the rest of the constitution and the rest of the constitution pertains to what the law is। what the law is mean मतलब कैसा है, एक है कैसा होना चाहिए, एक है चीज कैसी है। एक प्रेजेंट की बात कर रहा है, चीज कैसी है, एक कह रहा है कैसी होनी चाहिए, ठीक है। एक आइडियल बात कर रहा है, एक रियल बात कर रहा है, ठीक है। बताओ आंसर भाई क्या ऑप्शन होगा? वन ओनली, ए ऑप्शन है वन ओनली, बी ऑप्शन टू ओनली, सी ऑप्शन बोथ। कौन सी बात सही है? डी ऑप्शन नन। कौन सी सही होगी? प्रेम्बल और बाकी दोनों के बीच में हमने क्या देखना है? डिफरेंस बताना हमें। प्रेम्बल और रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है? सेकंड कहता प्रेम्बल इज नॉट एज एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अपोज टू द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात है गलत बात है? केशवानंद भारती केस में क्या क्या कहा गया? एसेंशियल पार्ट, ठीक है। इट इज लाइक एनी अदर पार्ट। प्रेम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रेम्बल क्या पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इतनी बात तो है। क्या कहता है? जितना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है? प्रेम्बल है। ऐसी बात है। पहली स्टेटमेंट क्या हुई? इज नॉट एज एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज अपोज टू द रेस्ट ऑफ इट। तुम सही कह रहे हो, कह रहा है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। क्योंकि खुद में ही प्रेम्बल क्या है? कुछ भी नहीं है। अकेला प्रेम्बल क्या है? कुछ भी नहीं। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट के साथ उसको पढ़ा जाएगा तभी तो उसकी वैल्यू है ना भाई। हमें अब कोई चीज समझ नहीं आ रही, हम प्रेम्बल को देखेंगे उसमें उसका सेंस क्या लगता है, ठीक है। तो तभी उसकी वैल्यू। फिर क्या कहता है? प्रेम्बल पर्टेन टू रिलम्स ऑफ व्हाट लास्ट आर टू बी। फिर वो बताता हमें कानून कैसा होना चाहिए। ये कहता हूँ जब हम देखते हैं कि कोई कानून सही बना नहीं बना तो उसको हम कहाँ से चेक करते हैं? भाई प्रेम्बल में आइडिया कैसा है। तो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि लॉ ऐसा है, ठीक है। एक बोलता है ऐसा होना चाहिए, वो आइडियल की बात करता है प्रेम्बल। तो ये बात भी सही है। तो क्या आंसर हो गया? बोथ वाला आंसर हो गया। सो वो ऑफर्ड लिखा ना, ऑफर्ड एज अपोज्ड में, ठीक है। अपोज में दूसरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगता है, ठीक है। एक टफ टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऐसे आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू प्रेम्बल एज एनश्राइन्ड कंसीडर द। प्रेम्बल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। जैसे पहली स्टेटमेंट दी गई है, बोलता है इक्वालिटी मीन्स removing all the
differences among the citizens of India। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट दे रहा सेकुलर मीन्स गवर्नमेंट will not interfere at all in the matter of religion। तो गवर्नमेंट रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। थर्ड स्टेटमेंट है रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स the head of the state is an indirectly elected person। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? 1 ओनली, B 3 ओनली, C 1 2 and 3 ओनली, D नन। क्या आंसर होगा? इसको हमने इंडिया के कंटेक्स्ट में देखना है। इन तीनों स्टेटमेंटों को हमने अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से देखना है। इंडियन फ्रेमवर्क की बात हो रही है। तो इक्वालिटी का क्या मीनिंग है? कौन सी सही है? कहता है इक्वालिटी मीन रिमूविंग ऑल द डिफरेंसेस अमंग द सिटीजंस ऑफ। वो तो सारे डिफरेंस खत्म कर दो, तो फिर तो सारी दुनिया क्या हो गई? बराबर। मैंने बताया था आपको कि बच्चे इसमें गलती करते हैं जब भी इक्वालिटी की डेफिनेशन दी जाती है। मैंने कल आपको इक्वालिटी की डेफिनेशन क्या बताई थी? इक्वालिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। इक्वालिटी का मीनिंग क्या है? एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, कि हमने किसी को अलग से वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देना, प्रिविलेजेस नहीं देनी, किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी को कम, वो नहीं करना। वो इक्वालिटी का मीनिंग है, ना कि हम सबके लोगों में डिफरेंस। अगर ऐसा मीनिंग होता तो फिर आज इंडिया में जितने लोग होते सारे बराबर होते, सबके पास एक जैसा पैसा होता है, एक जैसी स्टडी होती है, एक जैसे सब कुछ होता। तो इक्वालिटी का मीनिंग ये है। इक्वालिटी का मीनिंग क्या है भाई? गवर्नमेंट की नजरों में, लॉ की नजरों में सारे लोग क्या होंगे? बराबर। किसी को कोई प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। अगर कोई बंदा एक गलत काम करेगा, सेम पनिशमेंट सबको मिलेगी, कि इसको अलग उसको अलग, ऐसा सिस्टम नहीं है। मीन एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज होता है इक्वालिटी का मीनिंग। जो मीनिंग दिया गया है इधर, वो ऐसे जनरल मीनिंग दिया गया जो हमारे प्रेम्बल में, उसका क्या मीनिंग है? एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी? मैक्सिमम लोग फर्स्ट को टिक लगाएंगे भाई इक्वालिटी का मीनिंग वही मैंने कल भी समझाया था, लेक्चर देखो फिर से। ठीक है। सेकुलर मींस गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर ऑल इन द मैटर ऑफ रिलीजन। ये किसकी बात कर रहा है? ये तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। तो इंडियन सेकुलरिज्म में क्या है? गवर्नमेंट विल नॉट, गवर्नमेंट क्या करेगी? इंडिया में क्या था? प्रिंसिपल डिस्टेंस। इंडियन सेकुलरिज्म मीन किस प्रिंसिपल पे चलता है? प्रिंसिपल डिस्टेंस मीन्स गवर्नमेंट इंटरफेयर व्हेन नीडेड। गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी जब जरूरत होगी, गवर्नमेंट इंटरफेयर भी करेगी। तो ऐसे देखने में तो आपको सेकुलर का मीनिंग भी सही लग रहा है। भाई सेकुलर का मीनिंग यही होता है भाई गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी धर्म के मामले में। देखने में आपको मीनिंग क्या लगेगा? सही। बट है क्या? गलत। क्योंकि हमारे प्रेम्बल में हम किसको कौन सा हमारा इंडियन सेकुलरिज्म कौन सा है? इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म माना जाता है। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। अब बोलता है रिपब्लिक मींस हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है? इलेक्टेड पर्सन होता है। इसमें लिखा गया है इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो इलेक्टेड कौन सा हो सकता है? एक तो डायरेक्टली हो सकता है, इनडायरेक्टली। इंडिया में कैसे होता है? हेड ऑफ द पर्सन कौन है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 क्या बोलता है? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करके ही आएगा, मोनार्किकल सिस्टम नहीं है। तो इंडिया में हम वोट डालते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? नहीं डालते। एमपी एमएलए डालते हैं। तो इंडिया में कैसे होती है उसकी इलेक्शन? इनडायरेक्टली। तो ये भी क्या हो गया? सही।
हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से थी। कौन सी स्टेटमेंट हुई? थर्ड। क्या आपने सोचा था इसका आंसर थर्ड हो सकता है? ऐसे मैक्सिमम बच्चे इसको फर्स्ट और सेकंड को क्या मानेंगे? ट्रू मानेंगे, क्योंकि उन्होंने यही इक्वालिटी की डेफिनेशन पढ़ी होती है और यही सेकुलर की पढ़ी होती है। मैक्सिमम टीचर भी इसको गलत कर देंगे, ठीक है। अब जिसने इसको प्रेम्बल के हिसाब से नहीं पढ़ा होगा, वो नहीं इन डिटेल उसका मीनिंग नहीं देखा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मीनिंग क्या है, हमने इसका जनरल मीनिंग नहीं लेना है, ठीक है। सेकुलरिज्म इंडिया के हिसाब से देखना है, ठीक है। इक्वालिटी इंडिया के हिसाब से देखनी है। अब बोलता है, क्वेश्चन है प्रेम्बल के बारे में, 30 स्टेटमेंट है, ठीक है। बोलता है इट इंडिकेट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू बी ड्राइव फ्रॉम पीपल। प्रेम्बल ये कहता है कि गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी कहां से लेती है? पीपल से। फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या? बी द पीपल। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या होगी? पीपल होगी। फिर कहता है इट ले डाउन द ऑब्जेक्टिव विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू अकम्प्लिश। बोलता है इसमें बहुत ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं जो हमारे संविधान को क्या करने, पूरे करने हैं। ये वही तो चीजें हैं। तीसरा, इट हेल्प जुडिशरी टू इंटरप्रेट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात भी सही है। कहता है प्रेम्बल वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी इनेक्टेड। ये बात सही है गलत है? कहता है प्रेम्बल पहले बनाया गया था संविधान से, लेकिन क्या है, प्रेम्बल बाद में बनाया गया। कल ही आपको इस पे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। वो तो 3 वर्ड ऐड किए, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, फॉर साइंस। सही बात है, ठीक है। ये कहता है प्रेम्बल इज ए प्रोहिबिशन ऑफ पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। क्या वो पावर को प्रोहिबिट करता है? लेजिस्लेचर को। अभी मैंने बताया प्रेम्बल ना ही पावर देता है ना ही पावर को प्रोहिबिट करता है, तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी। वो तो प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी गलत है। प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बोलता प्रेम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता, प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है, ये भी आप कर लोगे। फिर कहता है जवाहरलाल नेहरू का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उससे क्या बना? प्रेम्बल बना। एक लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोग गलत कर सकते हो, वो देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही कर। बोलता which of the following initiative initiatives and the core value, initiatives and the core values of the constitution linked to it is or इनकरेक्टली मैच। हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। करेक्टली, पेपर में ध्यान रखना, उसने इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है। इनिशिएटिव दिए होंगे, उसकी कुछ कोर वैल्यू देखना कौन सा इनकरेक्टली में। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है गवर्नमेंट शुड रेगुलेट the ownership, government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities
इसको कह रहा है वो किससे लिंक कर रहा है, किस वैल्यू से, इक्वालिटी प्रिंसिपल। इसको लिंक कर रहा है इक्वालिटी प्रिंसिपल अंडर प्रेम्बल। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट लिख रहा है द गवर्नमेंट शुड एंश्योर equal opportunity for all, equal opportunity for all। तो इसको किससे कर रहा है वो, ठीक है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सोशलिस्ट प्रिंसिपल अंडर प्रेम्बल। ठीक है, थर्ड क्या आ रहा है, no one should treat a fellow citizen as inferior। ये दे रहा प्रिंसिपल, फ्रेटर्निटी प्रिंसिपल अंडर, ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करेगा। फ्रेटर्निटी प्रिंसिपल अंडर प्रेम्बल। अब आपको बताना है इसमें से कौन कौन सी ऑप्शन गलत है। ये बोल रहा है 1 and 2 ओनली, कौन कौन सा गलत मैच है। ठीक है, बी कह रहा है 2 and 3, गलत बताना गलत कौन सा मैच है, सही नहीं। सी कह रहा है 1 and 3, डी कह रहा है सारे ही गलत मैच है। बताओ आंसर क्या। अभी हमने सेम क्वेश्चन किया, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये किस वर्ड का मीनिंग है, सोशलिस्ट का। इसमें किसका दिया हुआ है, तो ये मीनिंग क्या हो गया, गलत मैच कर गया। ठीक है, मैंने बोला था ना सोशलिस्ट वर्ड जो भी है उसका मीनिंग क्या है, सोशियो इकोनॉमिक। जिधर भी सोशियो इकोनॉमिक मिला मीन हमारे प्रेम्बल में सोशलिस्ट का मीनिंग क्या है, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की बात करेगा। ठीक है, उधर पॉलिटिकल या सिविक की बात नहीं होगी। फिर बोलता है गवर्नमेंट शुड एंश्योर द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल मतलब सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आर्टिकल 14 to 18 किसके बारे में है, इक्वालिटी के बारे में। तो ये किसके साथ आना चाहिए, इक्वालिटी के बारे में। फिर बोलता नो वन शुड ट्रीट अ फेलो एज इन्फीरियर। हम किसी को इन्फीरियर नहीं समझेंगे, सारे लोग बराबर है, ना कास्ट रिलीजन बेस बर्थ किसी के बेस पे इन्फीरियर। उससे क्या होगा, भाईचारा बढ़ेगा, उसे ब्रदरहुडनेस आएगी, यूनिटी की बात होगी, तो फ्रेटर्निटी। तो मीन ए सही है पहला और दूसरा गलत है। मैक्सिमम लोग इसको देखने में ऐसे लगेगा सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की बात कर रहा है, तो मीनिंग क्या होगा, इक्वालिटी होगा। बंदा ऐसे दिमाग लगाता है, बोलता है इनइक्वालिटी की बात कर रहा है, रिड्यूस करने, मीनिंग क्या कह रहा है, इक्वालिटी। बट वो नहीं है। इक्वालिटी मीन क्या है, किसी को प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। ठीक है, इक्वालिटी का मीनिंग बहुत याद रखना जो मैंने आपको लिखवाया, ना कि वो वाला जो जर्नल मीनिंग होता है। ठीक है, सोशलिस्ट का मीनिंग सोशियो इकोनॉमिक चीजों को दूर करना। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा फिर, विच ऑफ फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन से है, फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट है। समझ आ गया। ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे, यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, बुक्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है, लगभग हमने 22-23 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन जो बन सकते थे प्रेम्बल से। अगर आप प्रेम्बल की वीडियो देख लो और एक क्वेश्चन कर लो, तो फिर आप कभी भी प्रेम्बल का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। हर साल क्वेश्चन 1-2 आता ही है प्रेम्बल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कल करें।